हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। 2008 में बम ब्लास्ट होने के बाद उस वक्त के ATS चीफ हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से इंक्वायरी की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इसी तरह मुल्क में एक भगवा आतंकवाद है, वो कहीं ना कहीं मुल्क के सामने लाया गया। और गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे कई एविडेंस थे जो बहुत मजबूत थे। और ATS की जो चार्जशीट थी वो भी हमने देखी, उसमें कहीं ना कहीं सारे एविडेंस थे। उसके बाद भी आज जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं और एजेंसियों में बैठे हुए जो ऑफिसरान हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि इस मुल्क में इतने संगीन मामले में और इतने एविडेंस होने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मुल्क की सारी एजेंसियों पे एक सवालिया निशान लगता है कि क्या इस मुल्क में बम ब्लास्ट जैसे आरोपी इस तरह से छूट जाएंगे। ये मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो फौरन इसके खिलाफ अपील दाखिल करे। और जो मजलूमीन है, एक 9 साल की बच्ची थी और 6 लोग उसमें मारे गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए, उन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए एजेंसियां जिस तरह से इंक्वायरी करती हैं, अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में इस तरह के क्राइम करने वाले का हौसला बुलंद होगा। ऐसे लोगों को सजा हर हाल में मिलना चाहिए और एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं सरकार उन पर भी ध्यान दे कि वो किस तरह से इंक्वायरी करके कोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो इस तरह से फैसला क्यों आता है। कई लोगों की राय भी आ रही है, मालेगांव शहर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो रही है कि सरकार के दबाव में मतलब ये फैसला लिया गया है। हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसीलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, एजेंसियां तो सरकार के दबाव में थी। NIA जब अपने हाथ में ये मामला ली उस वक्त से ही हमको लगता था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में है। फैसला या कोर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर एजेंसियां जो थी वो बहरहाल सरकार के दबाव में थी।